आज का रात्रि क्लास है 5 अक्टूबर 1967। मीठे बच्चों को ये तो खातिरी है माना खातिरी माने ये निश्चय है कि हम कहाँ आए हैं। बाप के पास भी आए हैं और शिक्षक के पास, टीचर के पास भी आए हैं और गुरु के पास भी आए हैं। कहां से आए हैं? आए हैं उस दुनियादारी से। जिस दुनियादारी का बाप सब धर्मों में गाया हुआ है। कहते हैं ना, आदम एडम आदिदेव आदिनाथ, तो उस घर से आए हैं। लोक माने संसार, तो लौकिक बाप से घर से आए हैं और किसके पास आए हैं? आए हैं बेहद के बाप, जिससे बड़ा और कोई बाप होता ही नहीं। सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, उसके पास आए हैं। और फिर वो टीचर भी है, सुप्रीम टीचर है और गुरु भी है। क्या अंतर है? टीचर में गुरु में क्या अंतर है? टीचर टीच करता है, सदगुरु सदगति देता है। टीचर सदगति थोड़े ही करता है, टीचर तो पढ़ाई पढ़ाता है। और सदगति किसे कहा जाता है? सत माने सच्ची, सदगति कहा जाता है सच्ची गति। जब निराकार आत्मा साकार शरीर धारण करे और सुख भोगे, दुख न भोगे, तो क्या कहेंगे? सदगति। साकार शरीर धारण करे और दुख भोगे तो दुर्गति कहेंगे। तो साकार शरीर धारण करे तो गुरु कैसा होना चाहिए? साकारी होना चाहिए या निराकार से कम चलेगा? है निराकार बाप तो निराकारी धाम में ले जाएंगे सदा काल के लिए, है। और साकारी बाप होगा, साकारी भी हो और फिर बाप समान बनने वाला निराकारी भी हो। दोनों हो कि सिंगल हो? है दोनों। तो साकारी होना जरूरी है सदगुरु को। इसको कहा जाता है सत्य बाबा। सत्य बाप नहीं है, सत्य बाप क्यों नहीं?
क्योंकि जो सुप्रीम सोल बाप सत्य बाप कहा जाता है वो सदा सत्य है, और बाबा जिस साकार में प्रवेश करता है वो सदा सत्य थोड़ी ही है? साकार में सदा सत्य है कैसे? सदा सत्य कैसे? सत्य से सुख होता है या दुख होता है? क्या होता है? सत्य से सुख होता है और असत्य से दुख होता है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल कायम है, साकार निराकार का मेल, तो सदा सुख रहता है कि वो भी अंतिम जन्म में दुखी हो जाता है? दुखी हो जाता है? नहीं हो जाता है? सत्य का पार्ट बजाते हैं लड्डू, जो सत्य का पार्ट बजाएगा वो मन से रोएगा, है? और जो रोएगा दुखी होगा वो याद करेगा अपन से ऊंच भगवान को, कि जो सुखी होगा सो याद। स्वर्ग में सुख में देवताएं रहते हैं तो याद करते हैं? हाँ, नहीं याद करते। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सब में कौन कौन आ गए? इस दुनिया की जो भी भोगी आत्माएं हैं सब आ गई। दुख में याद करती हैं, सुख में याद नहीं करती। तो वो आदम भी कहाँ का है? क्या कहेंगे? सुख की दुनिया का आदम कहें या दुख की दुनिया? आदम कहो, अर्जुन कहो, दुखी है या सुखी है, उसको सत्य ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बगैर सदगति होगी? नहीं होगी। तो ज्ञान चाहिए तो अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अज्ञानी है। लास्ट जन्म में तो अज्ञानी है ही है। क्यों? क्योंकि लास्ट जन्म में भी अगर अज्ञानी नहीं बनेगा तो फिर सुप्रीम सोल बाप को कैसे याद करेगा, है जो सदा सत्य है? तो बताया कि तुमको पक्का पता चल गया कि हमारा सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, सत्य गुरु भी है, और वो आए भी हैं। कहां से आए हैं? कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पराए देश क्यों है? पराए क्यों कहा? क्योंकि इस देश में किसका राज्य है? माया रूपी रावण का राज्य है। सुप्रीम सोल बाप को लिए नहीं कहेंगे कि उनका राज्य है? और वो एक ही है, अनेक नहीं है। एक ही है क्या मतलब? कैसे पता चले एक ही है? पता चलता है एक ही है। कौन है एक ही है? एक कौन है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो एक है, और ज्ञान सुनाना बंद कर देंगे, चुप हो जाएंगे, वानप्रस्थी हो जाएंगे, तो एक नहीं रहेगा। नहीं तो नहीं रहेगा। रहेगा कि नहीं? वानप्रस्थी होने पर भी इस दुनिया में रहेगा ना। हाँ, सन्यासी थोड़ा ही हो जाएगा है जो कांटों के जंगल में चला जाए। कांटों के जंगल में भी झोपड़ी बना के रहते हैं ना, है? तो उसका कांटों के जंगल का घर कौन सा है जो सन्यासी लोग झोपड़ी बना के रहते हैं? जहां कांटे ही कांटे इकट्ठे होते हैं, उस घर में फॉरेस्ट कौन सा घर है? अरे बताओ, है रुद्रमाला, ये माला रूपी संगठन है। अच्छा, माला रूपी संगठन परमधाम है उसका घर है?
गीता में तो लिखा है तद्धाम परमम मम, है जहां सूरज चांद सितारों का रोशनी नहीं पहुंचती वो मेरा घर है? तो सूरज चांद सितारों की रोशनी कहां नहीं पहुंचती? जड़ सूरज चांद सितारों की भी रोशनी वहां नहीं पहुंचती। और जो चैतन्य सूरज है और चैतन्य सितारे हैं, कौन से सितारे? वो सितारे कौन से? दिन के सितारे। दिन के माने रोशनी के सितारे। हाँ, तो वो दिन के सितारे वहां जाते हैं, जहां नीचे तो नीचे आत्माएं रहती हैं, जाते हैं? नहीं जाते। तो बताया वो एक ही है। एक ही का क्या मतलब हुआ? एक ही है माने कौन है एक? अरे बताओ, नाम बताओ, कम से कम नाम तो बताओ। है परम ब्रह्म है, वो कांटों के जंगल में रहता है झोपड़ी बना के, है सन्यासी बन के, बड़े से बड़ा सन्यासी है, उससे बड़ा सन्यासी और कोई होता नहीं है? क्या राम को कहेंगे? एक राम को कहेंगे, उसका नाम राम है। एक कौन है? अरे राम को जंगल में दिखाते हैं। अच्छा, हाँ, शिव वो एक है। कैसे पहचानोगे उस शिव को? एक है? और तो ब्रह्मा कुमार कुमार क्या कहते हैं तथाकथित कि शिव एक है और हम उसको याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? कहते बिंदी है। अरे बिंदी बिंदी तो ढेर सारी बिंदी आत्माएं बिंदी तो है। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सबकी आत्माएं बिंदी है ना। हाँ, जब साकार में आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अरे कुछ नाम है कि नहीं है? उनका नाम आदम है। शिव बाबा को आदम कह दिया। आदम तो पतित शरीर का नाम है? प्रजापिता कह दिया, पतित नहीं है प्रजापिता। सारी प्रजा का पिता पतित नहीं है, लिख दिया प्रजापिता। शिव बाबा, हाँ, वो एक ही है। कौन? शिव बाबा। क्यों? उसको शंकर नहीं कहे हैं? नहीं। महादेव न करें? नहीं। महादेव का पार्ट भी कौन बजाता है? हाँ, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी पार्ट मैं बजाता हूं। शंकर क्या करता? कुछ भी नहीं। कुछ करता है? करना धरना तो कर्मेंद्रियों से होता है। वो कुछ करता है क्या? बोलता है? बोलता भी नहीं। वो अगर बोलता रहेगा, बोल बोल करता रहेगा, तो उसकी गति वो ही होगी। कौन सी गति? कौन सी गति? वो जो वाक देवी कही जाती है। क्या गति होगी? हाँ, कौन सी देवी? ओ जो लंबी जीभ दिखाई जाती है, लाल लाल। नाम आया याद? है? तेरे को नाम नहीं याद आएगा, तू तो उससे घृणा करता है? हाँ, जगदम्बा महाकाली है। तो एक को पहचाना कि वो एक ही कौन है? पक्का पहचान लिया? अरे रूप पहचान लिया? उसका असली रूप क्या है? जो एक है, असली रूप तो आत्मा ही है, लेकिन वो साकार शरीर में प्रवेश करता है तो नाम पड़ता है शिव बाबा। कि अकेला शिव है? अकेला शिव तो कहेंगे बाप, सुप्रीम सोल। और वो एक है, और वो एक किसका बाबा है? कहते हैं शिव बाबा किसका बाबा है? असल रूप में किसका बाबा है? तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा है अभी है। हाँ,
जो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं ना, रुद्रमाला है, जिनकी वो आकर के माला रूपी संगठन बनाता है, सब बिखर गए। क्या यज्ञ के आदि में थे, ओम मंडली में उनको इकट्ठा किया था, फिर क्या हुआ, फिर सब बिखर गए। अभी बिखरे हुए बाप, बिखरे हुए बच्चों को बाप इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो इकट्ठा करके संगठन बनाते हैं उसका नाम पड़ता है रुद्र माला, रुद्राक्ष की माला। कहाँ मिलते हैं? कहते हैं वो और देशों में नहीं मिलते, नेपाल में मिलते हैं। क्या नाम दिया? नईपाल। कौन सा नईपाल है? जो दुनिया में लोग समझते हैं नईपाल, वो या कोई आत्मा है निमित्त है जो नई दुनिया की पालना करती है? रुद्रमाला के संगठन की पालना करने वाली है। कौन? तेरे को नहीं याद आएगा, तू आंखें फाड़ के देख रहा है। हाँ, सूर्यवंशी है संगठन, वो तो हुआ रुद्रमाला। हाँ, योगिनी, या तो आ गया योगिनी। हाँ, जानता है ना, दादी अम्मा है, हमारी अम्मा की भी अम्मा है। जिस अम्मा को मैं याद करता हूँ उसकी भी अम्मा है, तो बड़ी हुई ना। हाँ, तो कैसे नहीं याद आएगा? हाँ, बाद में याद आएगा, ठीक है। हाँ तो बोलेंगे किसका बाप है? सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, अश्वत्थ वृक्ष गीता में नाम दिया है ना, उस अश्वत्थ वृक्ष के जो बीज रूप आत्माएं हैं उनका बाबा है। पक्का पक्का समझा कि नहीं है? और जिनका बाबा है उनको ही वर्षा देगा कि दूसरों को पहले वर्षा देगा? है क्यों? ब्रह्म कुमारी कुमारियों को नहीं देगा? नहीं देगा, क्यों है? और वो है, हाँ, इसलिए नहीं देगा। तुम बच्चों को स्पेशल इसलिए देगा कि तुम्हारा बाप जो ब्रह्मा है, दादा लेकर राज ब्रह्मा, जिससे तुमने बचपन में जन्म लिया ना, उसने तुम्हें वर्षा नहीं दिया। क्या? या तो तुम खुद निकल के भाग खड़े हुए, या तो उसके जो ओरिजिनल बच्चे हैं उन्होंने धक्का मार दिया और तुम भाग खड़े हुए। हाँ, तो उस बाप से तुमको वर्षा नहीं मिलता है। वो वर्षा दे या न दे, लेकिन अरे बाप वर्षा दे या न दे, और बाबा तो वर्षा देगा ना, देगा। हाँ, तो किसका बाबा है? अरे छाती ठोक के कहो, किसका बाबा है? हमारा बाबा है, तुम्हारी अम्मा नहीं है? अच्छा, हाँ, सूर्यवंशी संगठन, ज्ञान सूर्य बाबा है ना, है असली ज्ञान सूर्य। उसमें असली ज्ञान सूर्य के डुप्लीकेट ज्ञान सूर्य है? असली ज्ञान सूर्य, असली ज्ञान सूर्य, असली ज्ञान सूर्य तो दिखाई पड़ता है? अरे आकाश में दिखाई नहीं पड़ता, भले जड़ है, जड़ सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं है? जड़ सूर्य दिखाई पड़ता है। और वो जो असली सूर्य है, चैतन्य, सदा चैतन्य है, कभी जड़ तो बुद्धि बनता ही नहीं है, बुद्धिमानों की बुद्धि, तो वो कभी क्या दिखाई पड़ता है असली रूप में? है कभी नहीं दिखाई पड़ता। वो सदा पर्दे के अंदर रहता है। कौन सा पर्दा है? जिस शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर में वो शरीर पर्दा हो गया, उसके अंदर है, बाहर से तो दिखाई पड़ेगा नहीं। तो बोलेंगे सभी आत्माओं का बाप है। क्या? जो बच्चे कहते हैं हमारा बाप है, छाती ठोक के, हमारा
बाप है, क्योंकि उससे वर्षा मिलता है। बाबा है, बाबा से ही वर्षा मिलता है ना। बाप से मिले न मिले तो वो हमारा बाप भी हुआ ना कि नहीं? अरे ग्रैंडफादर नहीं हुआ? हाँ, क्या कहेंगे? प्रपिता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हिंदी में भी कहेंगे तो पिता कहेंगे कि नहीं? पिता ही नहीं कहेंगे, प्रपिता, प्रकष्ट पिता। प्रमाणे प्रकष्ट, पिता से भी ज्यादा ताकत वाला। हाँ, तो सभी आत्माओं का बाप है। अरे सभी आत्माओं का बाप है। अरे दुनिया में कितनी मनुष्य आत्माएं हैं? होगा तो मनुष्य आत्माओं का ही बाप, जानवरों का बाप तो नहीं होगा। होगा? जानवरों को पढ़ाई पढ़ाने आएगा? उनको टीचिंग करेगा? नहीं। तो वो कौन सी सभी आत्माओं का बाप है? मनवान मनुष्यों का बाप है। अच्छा, जो अमेरिका में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, ढेर के ढेर, यूरोप में रहने वाले, उनको मन नहीं है? वो मन वाले नहीं है क्या? अरे हैं कि नहीं? मनवान, मननाथ, हाँ, वो मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं। अरे मैक्स मूलर हुआ, अंग्रेज था या हिंदुस्तानी था? अंग्रेज था ना। हाँ, उसने मनन चिंतन मंथन नहीं किया, तो कैसे कहेंगे कि वो मन वाला नहीं था? मन वाला तो वो ही था। तो सभी आत्माओं का बाप इसलिए कहा, जो बाप आते हैं तो बाप के सन्मुख बैठते हैं और सन्मुख बैठ करके आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, देवान में नहीं बैठते। देवान में रह के बात करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, क्या अर्जुन था, देवान में रह के बात करता था कि नहीं? बोलो, करता था। कैसे कहेंगे देवान में रह के बात करता था? हाँ, लिखता है, बिगाड़ता है, लिखता है। मोह अकेला आया, काम क्रोध लोभ मोह सब आता है। जब पतित है तो सब आता है। प्रश्न पूछता था। अज्ञानी था ना, अज्ञानी था तो प्रश्न पूछता था। अगर ज्ञानी हो कि बाप पूछने से देते हैं कि बिना पूछे सब कुछ देते हैं? बिना पूछे देते हैं कि पूछने से देते, मांगने से देते हैं? मांगने से नहीं देते। बाप तो बेहद का बाप है ना, वो तो त्रिकालदर्शी है ना। वो हमारे मन की, तुम्हारे मन की, सबके मन की जानता है कि नहीं? सर्वगामी है कि नहीं? हर जगह पहुंच जाता है कि नहीं? मन बुद्धि, वो बुद्धि से सब जगह पहुंच जाता है। तो जब सर्वगामी है तो वो तो सबके अंदर की बात जानता है कि नहीं? तो जब जानता है तो पूछने से जवाब देगा कि बिना पूछे जवाब देगा? आज नहीं तो कल देगा। क्यों? क्योंकि वो तो बताता है। जब तुम आए थे बच्चा बन करके बेसिक ज्ञान में, तो तुम कुछ जानते थे? अब तुम प्रश्न पूछने लगे, संशय बुद्धि बन करके प्रश्न पूछते हो। संशय आता है तभी पूछते हो कि बिना संशय के पूछते हो? संशय आता है तो पूछते हो। अरे मन में आता है, वाचा में आता है, कैसे भी आता है, आता तो है ना। हाँ, तो बताया सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माओं का बाप मैंने कैसी आत्माओं का है? जो आत्माभिमानी बने। आत्माभिमानी का क्या मतलब? देवहन का नाम निशान न रहे। चलो थोड़े समय के लिए सही, लेकिन आत्मा बन करके बात करें, देवभान में रह करके बात न करें। देवभान होगा तो क्या होगा? घड़ी घड़ी नाराज हो जाएंगे, नहीं है हम ये बात नहीं मानते, हमें पसंद नहीं आई तुम्हारी बात। आएगा कि नहीं? आएगा।
तो बताया सभी आत्माओं का बाप, आत्मा का बाप है। माने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नहीं है, या कीड़े मकोड़ों की आत्माएं नहीं है कि नहीं है? तो ये क्यों कहा सभी आत्माओं का बाप? अरे बाप के सामने जो आत्मिक स्थिति में रह करके बात करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, देवान में रह करके नहीं बोलते, घड़ी घड़ी बात को काटेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देहाभिमानी कहेंगे कि आत्माभिमानी कहेंगे? ऊपर उठा के बता दिए। हाँ, देहाभिमानी कहेंगे। तो सभी आत्माओं का बाप है। माना जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है? अरे बाप तो बाप जिन बच्चों में प्रवेश करता है और उन बच्चों का नाम और रूप दुनिया में भक्ति मार्ग में गाया हुआ भी है और चित्र भी बनाते हैं। कौन है? कौन है? ओह, 3 मूर्ति का ही चित्र बनाते हैं, शिव शंकर का चित्र बनाते हैं। अरे 5 मुख दिखाए हैं परम ब्रह्म, 4 मुख दिखाए हैं खास, चतुरानन कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है? तो उनमें एक मुख तो पहले पहले क्या बन जाता है? आत्मा बन जाता है, जो ऊपर दिखाया जाता है। ऊपर की ओर माने नीचे धरणी मिट्टी की तरफ बुद्धि नहीं। कहां की तरफ बुद्धि? जो देह अभिमानी की मिट्टी से निकालने वाला बाप है, उसकी तरफ बुद्धि रहती है। तो ऐसी आत्माओं के जो कैटेगरी में रखी जाए कि बुद्धि आत्मा कहाँ है? ज्ञान आने के बाद, बेसिक ज्ञान आने के बाद कहाँ बुद्धि रहे? हाँ, वो ऊंच ते ऊंच बाप को पहचान करके व्यवहार में आए, वाचा में आए, कर्मणा में आए तो कहेंगे आत्मावन। आत्मा माने जैसे बाप, जैसे मिसाल दिया, दादा लेखराज वाली ब्रह्मा की आत्मा अभी इस सृष्टि पर है या नहीं है? साकार रूप में नहीं है, आकारी रूप में तो है, आकारी रूप में है। और जब वो खूब याद में रहती है, गुलजार दादी के द्वारा आती है ना, तो याद में रहती है? आंखें चढ़ी हुई होती है या उतरी हुई होती है? हाँ, तो निराकारी स्टेज तो दिखाई पड़ती है, चेहरा मोहरा लाल लाल हो जाता है, देखने में आता है ना। तो ब्रह्मा की सोल तो प्रवेश करती है, लेकिन किसकी याद में है? याद में तो ज्योति बिंदु की याद में रहती है, या कोई साकारी सो निराकारी को पहचान लिया है? ज्योति बिंदु की याद में रहती है। तो ज्योति बिंदु की याद में रहती है तो टचिंग होगी कि नहीं? हाँ, टचिंग होती है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर जो गुलजार दादी में आता है तो प्रवेश करता है, तो देवभान में रह के बात करती है? हाँ, नहीं करती। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित मुंह बंद कर देती है। बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे, कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? आप तो माउंट आबू में बैठे हैं। एक बार मुंह बंद कर दिया, 2 बार मुंह बंद कर दिया, माइक भी हटाई दिया। कितनी बेइज्जती करते हैं। तो भी नाराज होते हैं क्या? नाराज नहीं होते। क्यों? अच्छा, जोर जबरदस्ती बोलते हैं? नहीं, तुम झूठ बोलते हो, जो हमने बोला वो सही। बात काटते हैं? नहीं, बात भी नहीं काटते, चुप रहते हैं कि नहीं? हाँ, चुप रहते। तो आत्माभिमानी पक्के हुए या देहाभिमानी हुए? कौन? जिसमें
जो ब्रह्मा के मुख गाए हुए हैं उनके द्वारा पार्ट बजाते हैं, तो भी कैसा पार्ट बजाते? हाँ, वो बच्चे भी ऐसा पार्ट बजाते कि पता ही नहीं चलता कि इनमें देवान है या नहीं है। तो वो तो सूक्ष्म शरीरधारी हुए हैं, उनको तो ये नहीं कहेंगे कि आत्मा बन गए, बिंदु बन गए। लेकिन तुम बच्चे आत्मा बनने वाले बच्चे हो जो मेरे सामने आते हो। क्या सामने आते हो? मतलब आज नहीं तो कल तुमको नंबरवार आत्मा बनना ही है। तो ऐसी ज्योति बिंदु बनी हुई बनने वाली आत्माओं का, सभी आत्माओं का बाप कितनी है? वो आत्मा रूपी सितारे हैं 4.5 लाख। लेकिन दुनिया में तो 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, 9 लाख सितारे गाए जाते हैं। कहते हैं कि जो रानी है, महारानी, उसके गले में 9 लाख हार पड़ा रहता है। 9 लाख हार माने 9 लाख का हार। और बड़े पुराने जमाने से ये बात बोलते आ रहे हैं। पुराने जमाने में सोने के सिक्के होते थे या उसकी मिट्टी के और पत्थर के सिक्के होते थे, है? हाँ, तो मिट्टी पत्थर के 9 लाख नहीं। कितने 9 लाख? कैसे 9 लाख? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के माने सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्मा। 9 लाख, चाहे वो रात के सितारे हो और चाहे वो दिन के सितारे। हाँ, रात के सितारे भी तो रोशनी मारते हैं ना, मारते हैं ना। हाँ, और दिन के सितारे, हाँ, वो अपनी रोशनी को अपने बाप ज्ञान सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। अपने को दिखावा नहीं करते दूसरों के साथ, हम बड़े ज्ञानी हैं। जा, जैसे वो गोपाल भाई था ना, वो किसी को बोलने ही नहीं देता था। कहा? टीपी गुड्डम में। वो जब बैठता था बाबा के, है, तो इतनी बात करता था, दूसरों को पूछने ही नहीं देता था, मौका ही नहीं देता था। ऐसे ही एक और था। कहा? और कोई दूसरा था? हाँ, कौन था? वी क्या? वी क्या? अच्छा, वीरेंद्र। हाँ, वीरेंद्र नहीं था। कौन था? अच्छा, वीर नारायण। हाँ, तुम्हारी इशारे की भाषा समझ में नहीं आती, पूरा लिखो, थोड़ा सा लिखो। हाँ, तो वो वीर नारायण, बाप रे, 4 घंटा प्रश्नोत्तर करता ही रहता था, है? और बड़ा चालाक था, उसको गुस्सा नहीं आता था। क्या आता था? 4 घंटे प्रश्न उत्तर करता रहता था, बात काटता रहता था और जवाब लेता रहता था सब बातों का, लेकिन थकता नहीं था। अरे भाई, तो क्या कहें उसको? आत्माभिमानी कहें? कहें? क्यों इतने प्रश्न पूछता था? है? दूसरों को दिखाने के लिए पूछे, हम बड़े आत्माभिमानी हैं, हम बाप के पक्के बच्चे हैं, हम जो हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। दिखावा करना। क्या हमारा फोटो सारे सेंटरों में जाएगा और सब देखेंगे, हाँ ये तो बड़ा ज्ञानी तू आत्मा है कि नहीं? हाँ, उसको ये पता नहीं हमारा भी कोई बाप बैठा हुआ यहाँ, है? बैठा हुआ कि नहीं? अब नहीं होगा, पहले तो था, प्रूफ तो आ गया। टीवी में बाबा के पास सारा प्रूफ रहता है। क्या? और क्लास में किसी को नहीं पूछने देगा क्या? को तो पूछे, और गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाएगा। हम नहीं प्रश्न पूछेंगे, 2-4 दिन पूछना भी बंद कर देगा। हाँ, तो उसका भी बाप हुआ कि नहीं? किसा का? वीर नारायण का भी बाप हो गया।
ये तो जानते हैं कि जो ज्यादा अहंकार, देह अहंकार में रहते हैं वो ही प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। तो देह अहंकार कौन से धर्म की आत्मा में ज्यादा होता है? अरे बताओ बताओ। क्रिश्चियन धर्म में देवांगकार रहता है। अरे क्रिश्चियन धर्म जो पक्के होते हैं, क्राइस्ट के बच्चे, आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट आया तो वो तो क्रोध ही ज्यादा होते हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वो अहंकारी था क्राइस्ट है। क्राइस्ट अहंकारी नहीं था, क्राइस्ट के बच्चे अहंकारी हो गए। क्योंकि वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है। वो कोई क्रोध करती थी, हम उसको सूली पे चढ़ा दिया तो भी क्रोध किया क्या? किसी को गालियां दी नहीं, तो भी गालियां किसी को नहीं दी। हाँ, तो उसके जो बच्चे थे डायरेक्ट वो थे क्रोधी थे, या ये कहें कि देहंकारी थे। हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। हम ऐसा खेल खेलेंगे जो मजा आ जाएगा। क्या खेल खेलेंगे? वो रामलीला बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रावण बनाते हैं और उसको जलाए देते हैं। कागज का रावण जला देते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे बाबा कहते हैं ना, ये माया क्या है? अरे माया कागज का शेर है। कागज के शेर में आग लगाओ, एक दिया सलाई की बत्ती एक लगा दो, बब्बर बब्बर करके 1 सेकंड में जल के खत्म हो जाएगा। उसको कहते हैं कागज का शेर। तो ऐसे ही तो बताया सभी आत्माओं का बाप है। क्या मतलब? अरे समझ में आया? आत्माएं तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की जाने कितनी आत्माएं, गिनती में भी नहीं आएंगी इतनी आत्माएं। और मनुष्य आत्माओं की बात करो तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा होती है। इससे ज्यादा तो होती नहीं, होती है 500, 700, 750 करोड़, ज्यादा से ज्यादा, उससे तो नहीं होती। तो बताया सभी आत्माओं का, तो क्या उनका सबका बाप है? जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और प्रैक्टिकल में है। ऐसे नहीं कि नहीं है। तो उनका बाप है 500-700 करोड़ का है, उनका भी बाप नहीं। कितनों का बाप है? पक्का हो गया? 4.5 लाख आत्माओं का बाप है। 4.5 लाख इतनी थोड़ी? 4.5 लाख इसलिए कहा कि वो असली ज्ञान सूर्य को पहचानते हैं। क्या? कि वो असली ज्ञान सूर्य बल शरीर रूपी पर्दे के पीछे, पर्दा कपड़े को होता है ना, ड्रामा खेलते हैं तो ये शरीर क्या है? कपड़ा है। इस पर्दे के पीछे वो अंदर रहता है। लेकिन अंदर होते हुए भी बच्चे आगे या पीछे, पहले या बाद में पहचानते हैं कि नहीं? पहचान जरूर लेते हैं। अगर न पहचान पाए तो कहेंगे कि वो आत्मा को बाप है? अगर न पहचान पाए तो आत्मा को बाप हुआ नहीं। अरे बाप की गोद में तो बच्चे जाते हैं कि नहीं? बच्चा पैदा होता है ना, तो किसकी गोद में दिया जाता? पहले भक्ति मार्ग में बाप की गोद में दिया जाता है। तो बाप तो जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी गोद में आए हैं, दुनिया में इनको कहीं ठिकाना नहीं है। क्या? दुनिया में जो समझते हैं कि हमारे बड़े बड़े संबंधी हैं और बड़ी परवरिश करने वाले हैं, वो भी दुश्मन बन जाते हैं। क्या? दुश्मन बन जाते हैं और नफरत करते हैं। लेकिन ये बाप बच्चों को गोद में लेकर के कहता है फक्र से, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तो पक्का समझ में आया कितनी आत्माओं का बाप?
माता जी, बूढ़ी माता जी बताओ, लिखो क्या था? 4.5 लाख आत्माओं का। हाँ, तो 9 लाख का बाप नहीं है, है? 9 लाख का बाप है कि नहीं? 9 लाख का बाप है। हाँ, 9 लाख का भी होगा। कम से कम पहचानते नहीं है। पहचानेंगे कब? पहचानेंगे तब जब उनको जन्म देने वाला, उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला जो साकारी सो निराकारी बाप, जिसे आदम कहा जाता है, संपन्न पुरुषार्थ होने के बाद वो शंकर के नाम रूप से चित्रित किया जाता है, संपूर्णता का चित्र बनता है ना, तो उसको पहचानते हैं। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा की प्रत्यक्षता संसार में कब होगी? कब उनको सारी दुनिया अपना बाप मानेगी, बेसिक ज्ञान का बाप मान लेगी। क्योंकि सारी दुनिया को बेसिक नॉलेज में आना होता है। एवरलास्टिंग बाप। क्या? चाहे साकार शरीर रहते हुए माने और चाहे सूक्ष्म शरीर से माने, सारी दुनिया उस बाप को पहचानेगी या नहीं? हाँ, जो दूसरे धर्म की आत्माएं अपने धर्म की पक्की होती है ना, वो भी जबराइल को मानती है कि नहीं? सूक्ष्म शरीरधारी होता है, फरिश्ता होता है, या स्थूल शरीरधारी? क्या होता है? हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी होता है। तो बताया उन सूक्ष्म शरीरधारियों को यो थोड़े ही कहेंगे कि वो आत्मा बने। नहीं, शरीर का भान रह गया, सूक्ष्म में रह गया तो रह तो गया, शरीर तो कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर भी नहीं रहा। हाँ, तो सभी आत्माओं का बाप है, माने तुम बच्चों का बाप है। अब बाद में पहचाने या पहले पहचाने, लेकिन ये गारंटी है कि तुम बच्चे पहचानोगे जरूर। क्यों? ये ऐसी क्या खास बात? अरे तुम औलाद ही उसकी हो। किसकी? जिसका नाम द्रौपदी पड़ता है। द्रौपदी क्या नाम पड़ता है? पद कैसा है? ध्रुव है। अरे तुम्हारी अम्मा का ही पद ध्रुव है तो तुम्हारा पद ध्रुव नहीं होगा? है? निश्चित पद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो तुम सभी आत्माओं का बाप है और तुमको जो वर्षा मिलता है वो दुनिया में तुम्हारे जैसा संगठन वालों को और किसी संगठन को मिलने वाला नहीं है। क्या वर्षा मिलता है? क्या वर्षा मिलता है? अरे अरे सुख का वर्षा देवताओं को नहीं मिलता सतयुग त्रेता में, है? डायरेक्ट ज्ञान मिलता है सुप्रीम सोल से। अच्छा, ज्ञान लेने के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या है? जन्म जन्मांतर की ज्ञान लेने की आवाज है या सुख लेने की आवाज? आत्मा क्या चाहती है? आत्मा तो सुख चाहती है ना, शांति चाहती है ना। तो सुख शांति जो तुम्हें मिलती है वो साकार सो निराकार, सदा साकार सो, हाँ, इस संगम युग में सदा निराकार। सदा निराकार है कि नहीं? संगम में सदा निराकार भी है, सदा साकार भी है। तो उस बाप से तुमको प्रैक्टिकल में सुख का वर्षा मिलता है। इसीलिए कहा कि वो तुम्हारा बाप भी है और टीचर भी है। या बाप, बाप माने तुम्हारी प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप भी है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हारी आत्मा ने ऊंचे से ऊंचा क्या पार्ट बजाया है, वो भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म तुम्हें कौन से बाप से मिलता है? निराकारी बाप से मिलता है कि निराकारी सो साकारी बाप से मिलता है? किससे मिलता है?
निराकारी सो साकारी बाप से मिलता है। माने दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए कहते हैं बाप और दादा। कहते कि नहीं? हाँ, ये हुआ बेहद का बाप दादा। नहीं तो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझे हैं? देवभान में रहते हैं तो देवभान में रहने के कारण किसको दादा समझ लिया, हाँ, और किसको बाप समझ लिया? जो हाँ सदा साकारी रहता है, निराकारी कभी बनता ही नहीं। कौन? ऊपर वाला। हाँ, ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज की आत्मा उसको समझ लिया कि ये है क्या? शिव बाबा। अरे वो उसको बाप दादा कैसे कहेंगे? है? वो सुप्रीम सोल बाप है नहीं? सुप्रीम सोल बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को तो वो पहचानता ही नहीं। यज्ञ के आदि में ओम मंडली में भी नहीं पहचाना, और जब तक जीवन रहा तब तक भी नहीं पहचाना, और अभी सूक्ष्म शरीरधारी है तो भी नहीं पहचाना। तो बताया तुम बच्चे आत्मिक रूप धारण करते हो, तुम्हारा बाप है, और वो बाप भी है क्या? और क्या है? टीचर भी है, व्याख्या देने वाला, विस्तार से तुम्हें समझाने वाला टीचर भी है। और क्या है? सदगुरु भी है। सदगुरु बने सदगति देने वाला सदगुरु भी है, क्योंकि सदगुरु मिला दलाल, वो तो साकार चाहिए। और फिर तुम्हारा घर है कि नहीं? वो बाप तुम्हारा घर है या नहीं? हाँ, घर भी है। घर माने हाँ, घर माने जहां आराम से शांति में रहते हैं। रात में सोते हैं तो कहां सोते हैं? चैन से। है? अपने घर में सोते हैं कि पराई घर में चैन से सोते हैं? अपने घर में चैन से सोते हैं। चल, पराया घर है, किराए पे लिया हुआ है, तो भी अपना घर हो गया ना। हाँ, तो चैन से सोते हैं। तो चैन की नींद जिस घर में आती है, तुम आत्मा रूपी बच्चों को, वो तुम्हारा घर बहुत ऊंचे ते ऊंचा घर है, सर्वोत्तम घर है कि उससे भी ऊंचा कोई घर है? उससे ऊंचा कोई घर नहीं है। हाँ, और तुम जिसे शिव बाबा आजकल कहते हो, अभी संगम हुए, वो कहां रहता है? वो कहां का वासी है? अभी तो है, वो तो थोड़े समय के लिए, 100 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा, फिर सदा काल के लिए कहां का वासी है? हाँ, सदा काल के लिए वहां का वासी है जहां सब आत्माओं से, जो पक्का सन्यासी होता है, सब आत्माओं से प्यार करता है। क्या? किसी की हत्या करना नहीं चाहता। समदृष्टि, संन्यासी। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्याग दिया, सारा देह भान त्याग दिया। ऐसे नहीं मुसलमानों की तरह कि हम तो रूह हैं। क्या? हम इंसान हैं तो हम रूह हैं, और जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं उनमें तो रूह ही नहीं होती। अरे, उनमें रूह नहीं होती? वो क्या समझते हैं? उनमें रूह नहीं होती, इसलिए हम उसको काट पीट के खा जाते हैं। जैसे ककड़ी हो, सब्जी हो, काट पीट के खा जाओ। तो ऐसे है नहीं। तो जिसको चैतन्य कहा जाता है, उसका व्याख्या क्या बताई शिव बाबा ने? याद है? हाँ, बोलता और चालता। बोलता भी हो और चलता भी हो। कीड़े मकोड़े बोलते भी हैं और चलते भी हैं। पशु पक्षी बोलते भी हैं और चलते भी हैं। और जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं, एक बूंद खून में मलेरिया के कीटाणु होते हैं ना, ढेर के ढेर, इन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ते, उससे दिखाई पड़ते हैं, वो मशीन से। तो जो मशीन से दिखाई पड़ते हैं, तो वो
चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हाँ, वो भी चलते हैं। अब चलते हैं तो फिर वो उनकी आवाज कंप्यूटर में सुनी जाएगी कि नहीं? हाँ, थोड़े चलने की आवाज तो सुनने की होती है। तो बताया हाँ, देवानी रावण होता है, हाँ, तो वो इतनी जोर जोर से चलता है, धम धम धम, ये पता चलता है कि हाँ, ऐसे में तो बड़ा देहवान, लंबा चौड़ा है। और उसका बच्चा तो उसका भी बाप दिखाई पड़ता है, नाम ही रख दिया मेघनाथ। मेघ माने बादल, जैसे बादल बहुत गरजता है ना, जोर से गरजता है तो लोग चौंक जाते हैं ना, सोते सोते भी जग जाते हैं। तो वो तो देह अभिमानी है, असुर हैं। तो बताया तुम आत्माएं हो और तुम आत्मा रूपी बच्चों का बाप कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हाँ, उन आत्माओं की दुनिया में रहता है जो आत्माएं नीचे नीचे भी पार्ट बजाने वाली हैं, हमेशा दुख ही दुख देती हैं, उनका भी बाप है। हाँ, उनमें कुछ ऐसी भी हैं जो सुख भी देती है, जैसे देवात्माएं 16 कला संपूर्ण बनने वाली है ना, कम कला वाली हो। तो अनराइटियस हैं या राइटियस हैं? हाँ, क्या है? उनको बाप कहते हैं, वो अनराइटियस। और तुम बच्चे राइटियस हो। कैसे? तुम बच्चे राइटियस कैसे? तुम बाप को पहचानते हो, इसलिए बाप को तुम्हारी दरकार। बाप आते हैं और जो पहचानते ही नहीं, तो उनसे तो बात ही करना बेकार है। बताया तुम आत्माओं का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है, जो आत्मिक स्थिति में अपने को बाप के सामने स्थिर कर लेती है। क्योंकि हो सभी जीवात्माएं हैं, जीवात्माएं में जीवन धारण करने वाली आत्माएं है। हाँ, परंतु जीव का बाप तो फिर भी किसे कहेंगे? जीव का बाप किसे कहेंगे? अरे जीवनधारियों का बाप किसे कहेंगे? है सब जीवनधारियों का बाप है आदम, प्रजापिता। क्या? हाँ, प्रजापिता नाम दे दो, आदम नाम दे दो, एडम नाम दिया है, आदिदेव नाम दिया है। तो वो आत्मा सभी जीव आत्माओं का, जीवित आत्माओं का बाप। जीवित का पता चला कौन? जो चलते भी हैं और बोलते भी हैं। क्यों? वो प्रजापिता के कीड़े मकोड़ों का बाप है? नहीं। अच्छा, बड़ा दुखदाई नहीं है? कीड़े मकोड़ों का से ज्यादा दुखदाई है कि नहीं? कीड़े मकोड़ों का भी बाप है कि नहीं? अरे बोलो। कीड़े मकोड़े जो इतना दुख देते हैं, जैसे मच्छर है, कभी प्यार करता है तुमको आके? बैठेगा तो क्या करेगा? काटेगा ना, कि प्यार करेगा? है नहीं भाई, तुम बैठे रहो और प्यार करते रहो, बड़ा अच्छा लगता है? दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना हो। माने प्रजापिता के ऊपर जो बाप का बच्चा है ना, बहुत प्यारा बच्चा होता है, तो बाबा उससे तेरा 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 कह के बात करते हैं प्यार में आकर के। हैं तो बोला ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू। माने तू कीड़े मकोड़ों का भी बाप है, और तू देव आत्माओं का भी बाप है, और तू है जो सूर्य समान सूर्यवंशी बच्चे हैं इस दुनिया में, शूटिंग पीरियड में सारी दुनिया के सामने चमकने वाले। क्या चमक मारने वाले? ज्ञान की रोशनी मारने वाले बच्चे हैं। हाँ, तुम्हारा बाप है। एक है जीवात्माओं का बाप और एक है सिर्फ आत्माओं का बाप। तो जीवात्माओं का बाप कौन हुआ? फिर भी किसको कहेंगे? सुप्रीम सोल शिव को कहें? अरे सुप्रीम सोल शिव को जीवात्माओं का बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो सदाकाल जीवन धारण करता ही नहीं। कौन करता है?
प्रजापिता, आदम, एडम, अर्जुन जिसका नाम दिया है वो है सारी प्रजा का पिता, सारी मनुष्य आत्माएं उन सब का पिता। तो बताया आत्माओं का बाप तो बाप रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जहां सब नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं और स्वयं रूप से ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं। लेकिन तुम बच्चे तो सर्वोत्तम आत्माएं हो, है जिनको कहते हैं रुद्रमाला का संगठन, रुद्र के बच्चे, डायरेक्ट किसके बच्चे? जो इस दुनिया का रौद्र रूप धारण करने वाला है, उसके बच्चे हो। तो तुम कहां रहते हो? जो दुनिया में सबसे पावरफुल है, धर्म पिताओं से भी जास्ती पावरफुल। धर्म पिताएं कैसे पावरफुल नहीं? दुनिया में जो धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हुए, वो इसलिए पावरफुल नहीं कि वो सारी दुनिया का विनाश नहीं कर पाते हैं। और ये बाप जो प्रजापिता है वो सारी दुनिया का विनाश करता है। तो क्या कहेंगे? किसको मोही कहेंगे, किसको निर्मोही कहेंगे? कौन मोह के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है 100%, और कौन सी आत्मा 100% जीवात्मा, कौन सी जीवात्मा है जो 100% मोह पर जीत नहीं पाती है? कौन आत्मा? एक का नाम बताओ, कोई है कि नहीं है? हाँ, अरे एक अक्षर लिख दो भाई। आप ब्रह्मा बाप है कि अम्मा है? जगदम्बा बाप है। हाँ, प्रजापिता आदम, वो आदम वाली ही आत्मा ऐसी शक्तिशाली है जीवात्मा के रूप में जो सारी सृष्टि का विनाश। तो बापों का भी बाप हुआ कि नहीं? हाँ, इसीलिए मुरली में बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है क्या? हाँ, तुम समझते हो हम ही बड़े गुस्साइल हैं। गुस्सा आती है तो घड़ी घड़ी गुस्सा दिखाते रहते हैं। सूंड लटकाई दी, जैसे गणेश जी की सूंड लटकी रहती है ना, ऐसे। तो बाप रहते हैं कहाँ? आत्माओं का बाप। हाँ, आत्माओं का बाप वहां रहते हैं जहां आत्मा सब एक समान। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, सबके साथ समत्व भाव, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। परम धाम, अनराइटियस परम धाम में रहते हैं नहीं, वो रहते हैं आत्माओं का बाप अनराइटियस परम धाम में रहते हैं कि राइटियस में रहते हैं? दोनों में रहते हैं। लेकिन तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच समझते हैं, इसलिए तुम्हारे पास आते जरूर हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि जो बड़े से बड़ा कुंभकर्ण होता है ना भक्ति मार्ग में, कौन? कुंभकर्ण एक बड़ा नाम है कि नहीं? एक का, किसका? रावण के भाई का नाम कुंभकर्ण है। तो बहुत सोता था और कितना जागता था? एक दिन के लिए जागता था, तो बहुत थोड़ा हुआ ना। हाँ, तो ऐसे ही वो सबसे बड़ा कुंभकर्ण आत्मा है। कौन? शिव बाप। सबका बाप है कि नहीं? अरे सब आत्माओं का बाप है कि नहीं? हाँ, तो कुंभकर्णों का भी बाप होगा कि नहीं? तो सबसे जास्ती सोता है। लेकिन जब आता है तुम बच्चों के लिए, क्योंकि तुम सच्चे बच्चे हैं ना, सोने की तरह सच्चे, सच्चे बच्चों के लिए सोने की दुनिया बना के जाता है। क्या ये रावण की लंका है ना, इस रावण की लंका को क्या बनाए देता है? सोने की लंका बनाए देता है। वो रावण ने तो स्थूल सोने की लंका दिखाते हैं, क्या उसने स्थूल सोने की लंका बनाई? और ये बाप क्या असली सच्ची चीज होती है? वो क्या होता है? जो नवरत्न दिखाए जाते हैं, नवरत्नों में एक मेटल ऐसा है जो सब रत्नों से ज्यादा तीखा है,
और सबसे जास्ती रोशनी देता है, वो कौन सा है? लेकिन है पत्थर, तो उसको कहते हैं हीरा। लेकिन हीरे के बाद अगर किसी का नंबर है, कोई मेटल है चीज ऐसी, तो वो कौन सी है जो सबसे जास्ती रोशनी वाली है? सबसे जास्ती चमकीली होती है। कौन सी? सोना। तो तुम बच्चे सोने जैसी आत्माएं हो क्या? हीरे के बच्चे नहीं हो? हाँ, अभी नहीं हो, लेकिन नंबर वार आज नहीं तो कल हीरे के बच्चे हीरे जैसे बन जाएंगे। हाँ, कोई बड़ा है हीरा और कोई छोटा है। बड़ा हीरे का नाम क्या है? अरे बड़े हीरे का नाम भी कोई होगा कि नहीं? हाँ, कोहिनूर हीरा है। अम्मा कहाँ निकलता है? लिख के बता दो। जानती हो कि नहीं? नहीं जानती। कहाँ निकलता है? कोई नहीं जानता। अरे अरे तुम लोग तो दक्षिण भारत के रहने वाले फिर भी नहीं जानते। हाँ, हैदराबाद देखा था। हैदराबाद क्या है? दर आबाद। हाँ, वहां भी गोलकुंडा पहाड़ पर। कैसे? कैसा कुंडा? गोलकुंडा है तो पहाड़, लेकिन है गोल है। ऐसा कोई पहाड़ है यादगार जो गोल है और वहां बेहद का हीरा की यादगार दिखाई जाती है, उसको कहेंगे बेहद का हीरा है। ऐसा बेहद का हीरा जो जब विनाश भी हो जाता है दुनिया का, तो वो हीरा जरूर बचता है। पहाड़ के रूप में है। नहीं याद आया? हाँ, एवरेस्ट है, हिरोशिमा क्या? हिमालय। अरे उससे भी ऊंची एक चोटी है। हिमालय में तो ढेर सारे पहाड़ हैं, एक चोटी है एवरेस्ट चोटी। हाँ, एवरेस्ट। एवरेस्ट माने? ईस्ट माने पूरब। पूरब में से कौन निकलता है? अरे कौन निकलता है? जहां पूर्वी सभ्यता गाई जाती है। हाँ, ईश्वर उसको कहते हैं कि जो 8 दिशाओं को पालने वाले बड़े ते बड़े दिग्पाल हैं, उनमें सबसे बड़ा दिग्पाल जो ईश्वर के रूप में, या गीता में उसका नाम विवस्वत दिया। क्या? विवस्वत माने सूर्य। हाँ, तो वो ज्ञान सूर्य बताया। एक है उसमें भी असली ज्ञान सूर्य, एक है डुप्लीकेट ज्ञान सूर्य। डुप्लीकेट ज्ञान सूर्य में असली ज्ञान सूर्य आता है या नहीं आता है? आता है, लेकिन सदाकाल के लिए आता है या थोड़े समय के लिए आता है? हाँ, जैसे कुंभकर्ण है ना। हाँ, 6 महीने सोता और बताते हैं भक्ति मार्ग में एक दिन जगता था। तो ऐसे ही शिव बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो 5000 वर्ष का षष्ठी का चक्र है, 4 युगों का सीन वाला बेहद का ड्रामा, उसमें सिर्फ 100 साल के लिए आता है। और 100 साल में तुम बच्चों के लिए है आधा कल्प के लिए सोने की दुनिया बनाए देता। लेकिन सोने की दुनिया तब बनती है जब तुम बच्चे हीरे के समान रोशनी देने वाले संसार में चारों तरफ चमकते हो। तुम्हारी रोशनी ऐसे चमकेगी कि सब देखेंगे, अरे इनमें तो जितनी ज्ञान की चमक है उतनी तो और दुनिया में किसी में हो ही नहीं सकती। तो उन आत्मा रूपी सितारों कहो, दिन के सितारे कहो, या हीरे को समान सितारे कहो, है ज्ञान सूर्य के सितारे कहो, हीरे समान हीरो पार्टधारी बाप के बच्चे कहो,
उनके बच्चे के, उन बच्चों के सामने बाप आकर के बाप का भी पार्ट बजाते। बाप का पार्ट क्या होता है? बीज डालना और क्या करना? बीज डालना, और अम्मा के अंदर बीज डाला और बस फ्री हो गया। क्या बाकी सारा काम कौन करेगी? अम्मा करेगी। हाँ, तो वर्षा देने का काम अंत का, आदि में बीज डालना और अंत में वर्षा देना। तो ये बाप का काम। टीचर का काम क्या? टीचर का काम है बच्चा जब थोड़ा समझदार बन जाए तो बेसिक ज्ञान देने के लिए काम तो अम्मा ही बहुत काफी है, लेकिन गहरा ज्ञान देने के लिए अम्मा ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए थोड़े ही कहीं जाती, हो तो घर गृहस्थ संभालती है बाप का। तो वो बाप टीचर भी है और सुप्रीम टीचर है, और फिर सदगुरु भी है। तो सदगुरु भी तो एक ही को कहा जाता है ना, है? एक को कहा जाता है कि ढेरों को कहा जाता है? एक को कहा जाता है नहीं। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं कृष्ण भगवान भी सदगुरु, राम भगवान भी सदगुरु, शंकर भगवान भी सदगुरु है। ढेर सारे सदगुरु अपने को लिख के बैठते हैं, श्री श्री 108 सदगुरु जी महाराज। लिखते हैं कि नहीं? इतना ही नहीं, ये भी लिखते हैं 1008 स्वामी सदगुरु जी महाराज। अरे सिख लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एक सदगुरु अकाल मूर्त। वो एक कहते हैं कि अनेक कहते हैं? वो एक कहते हैं। तो तुम बच्चे भी जानते हो कि सदगुरु तो वास्तव में एक ही हो सकता है। और वो एक कैसे पहचानेंगे? हाँ, कैसे पहचानेंगे? अरे जब ज्ञान सुनाए, आसाराम बापू जी ज्ञान सुनाते, मोरारजी बापू जी ज्ञान सुनाते, हंसा जी महाराज ज्ञान सुनाते, ज्ञान तो सारे ही सुनाते है? कैसे पहचानेंगे कि वो एक सदगुरु जो सब आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का सदगुरु गाया जाता है सृष्टि में? साकार गाया जाता है ना, कि निराकार सदगुरु गाया जाता है? कहते हैं जब तक गुरु नहीं किया है तब तक उद्धार नहीं हो सकता। और गुरु भी ऐसे नहीं जैसे विधर्मी लोग कहते हैं निराकार है, नहीं, साकार चाहिए। साकार में कोई व्यक्तित्व को गुरु मानना पड़े। जैसे माताएं हैं तो माताएं कहते हैं हमारा पति ही परमेश्वर है, तो उनका गुरु हुआ कि नहीं? हाँ, तो गुरु मान लिया ना। तो ऐसे ही एक सदगुरु, उसको कैसे पहचानेंगे? वो एक आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का सदगुरु बनता है, वो कैसे बनता है तो वो आत्मा। तो उसे तो नहीं कहेंगे कि सदगुरु। सत्य है, सत्य शब्द लगाया तो सत्य शब्द, हाँ, जब सदगति करते हैं तब सदगुरु है, अभी नहीं मानेंगे। ये भी बात पक्की है, आज सदगति करेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ऐसे हाँ, सदगुरु का मतलब है साकार में होना चाहिए, और ऐसा गुरु होना चाहिए जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं। बड़े से बड़ा गुरु किसे मानते हैं भक्ति मार्ग में? है देवताओं का सबका गुरु किसको कहते हैं? सब देवताओं का गुरु, हाँ, महादेव को कहते हैं। उसका नाम देते हैं, देवताओं का गुरु होता है, उसको कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति माने बड़े से बड़ा पति,
छोटा मोटा पति नहीं कि 2, 4, 8, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख है? कितना कितने का? बहुत बड़ा, बड़े ते बड़ा। क्या कैसा पति? पति क्या चाहता है? पति चाहता है कि हमारी औरत दूसरों से आंख लड़ाए, है? हमसे बातें कम करे और दूसरों से बातें ज्यादा करे, है? तो पति होता है ना। तो बड़े से बड़ा पति कौन हुआ? ओ ऊपर वाला। हाँ, वो पति हुआ जिस साकार में वो प्रवेश मुकर्रर रथ में करता है, वो हुआ बड़े ते बड़ा पति, देवताओं का भी पति और राक्षसों का भी, राक्षसी आत्माओं का भी पति। क्यों? राक्षसी आत्माओं का पति कैसे? राक्षसियों से भी शादी कर लेता है क्या? अरे हैं? ऐसे कैसे? हाँ, कहते हैं कि शिव बाप आते हैं ना, तो कहते हैं जिस बच्चे से कहते हैं जो बृहस्पति के रूप में इस दुनिया में पार्ट बजाता है, कि पति तो निराकार बनता है कभी? निराकार बाप ही है हमेशा कि पति भी बनता है? जो सदा निराकार है वो पति बनता है? नहीं बनता। वो जब साकार में प्रवेश करता है तो पति भी बनता है। तो जो पति है वो राक्षसी आत्माओं का भी पति बन जाता है। कैसे? वह भक्ति मार्ग में गाते हैं, 2 रानियां थी, एक अदिति और एक दिति। दिति माने विविचारिणी और अदिति माने अविविचारिणी। तो दिति माने जो विविचारी आत्माएं बनती है, राक्षसी आत्माएं, उनका भी पति। जैसे कहते हैं कि वो जो पांडव हैं, महात्मा बुद्ध हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, इनके चित्र बड़े बड़े बनाते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत बड़े चित्र बनाते हैं। तो क्या मतलब है बड़े चित्र का? मतलब क्या है? बड़े चित्र का मतलब बड़ा काम किया है। जैसे पांडवों के बड़े चित्र बनाते हैं, उन पांडवों में बड़े से बड़ा कौन? सबसे बड़ा चित्र किसका दिखाते? भीम का। हाँ, तो भीम कैसे बड़ा बना? हाँ, जो भीम है, भीम का पार्ट भी तो उसी ने बजाया होगा ना। किसने? पहले बाप ने 5 पांडवों का पार्ट बजाया होगा कि नहीं? 5 पांडवों को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी, मिलती थी? तो 5 पांडवों ने पहले पार्ट बजाया कि 3 पैर पृथ्वी उनको नहीं मिली? कि पहले बाप ने पार्ट बजाया, उसको 3 पैर पृथ्वी मिली ही नहीं? हाँ, क्या? अगर मिलती भी है तो फिर बाद में धौंस जमाते हैं या तो ताला डाल देते हैं एक कमरे में। क्या कहते नहीं? हाँ, तो हमारे मकान पर कब्जा कर लो तो ऐसे भी होता है। तो बताया भीमसेन में भी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? कौन है? हाँ, वो ही सुप्रीम सोल जो प्रजापिता में प्रवेश करता है, वो प्रजापिता भीमसेन का भी पार्ट बजाता है। कैसे? हिडम्बा राक्षसी से शादी करता है कि नहीं? है कौन सी राक्षसी? हिट अम्बा। जो हिट मारते हैं ना, हिट मार करके बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहते हैं हिट मारने वाली आत्माओं का बाप। और फिर मां का नाम रख दिया हिडम्बा। राक्षस का नाम क्या रखा? हिडम, हिट अम। जिसके पास वो बहन होती है उसका नाम रखता है, उस राक्षस का नाम था हिडम। हाँ, तो बताया कि वो एक ही है जिसको सबका बाप कहा जाता है, और वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है। उस एक को निराकारी रूप में पहचानेंगे, ओरिजिनल रूप में
नहीं पहचानेंगे जब तक वो प्रैक्टिकल साकार रूप में देहधारी में प्रवेश न करे। जैसे अर्जुन के रथ में दिखाते हैं ना, तो रथ में प्रवेश करे तब ही उसको भगवान के रूप में जो मानते हैं। जो भारत में सबसे ऊंचा ग्रंथ मानते हैं गीता, तो गीता में भी किसका चित्र दिखाया है? ऊपर मुख पृष्ठ पर रथ दिखाते हैं अर्जुन का। उसका अपना रथ नहीं है, रथ किसका है? रथ अर्जुन का कहो, आदम का कहो, एडम का कहो, रथ है। उस वो आत्मा अलग और सुप्रीम सोल की आत्मा अलग। कौन सारथी, कौन रथी? रथ वाला रथी और उसको जो साथ देता है वो सारथी। कौन? उसका नाम बताओ, ओरिजिनल नाम बता ना। शिव। तो उन्होंने नाम डाल दिया है, भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। अरे ये भी कहते हैं भक्ति मार्ग में विद्वान पंडित आचार्य लोग कि भगवान आकर के नर को नारायण जैसा देवता बनाते हैं, नारायण बनाते हैं। कैसा? जो सदा काल नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जन्म जन्मांतर कहाँ रहता है? ज्ञान जल में घर बना के रहता है उसकी आत्मा। एक तरफ ये भी कहते हैं और दूसरी तरफ फिर 16 कला संपूर्ण को जो देवता है ऊंचे से ऊंचे उसको बताई देते हैं भगवान। लो ये क्या बात हुई? अरे भगवान तो सबसे ऊंचा होना चाहिए ना, एक ही होना चाहिए ना, कि अनेक होना चाहिए। हाँ, तो राम भी भगवान बनाई दिए, कृष्ण भी भगवान बनाई दिए, और फिर गली गली में मारे मारे देख लो, हनुमान भी भगवान, गणेश भी हनुमान, और जाने क्या क्या भगवान बनाई दिए। बाप कहते हैं एक को कहा जाता है बाप, टीचर, सदगुरु, वो मैं ही हूं। इसके पहले तो सबका बाप भी एक, तो टीचर भी अलग अलग, तो गुरु भी अलग अलग था। इससे पहले माने किससे पहले? संगम युग से पहले तो जब बाप नहीं आया था, तो उससे पहले तो सबका बाप एक ही होता है। बाप तो एक होता है लौकिक में, लेकिन टीचर तो एक नहीं होता। टीचर तो बदलते रहते हैं, अनेक होते हैं। और फिर सदगुरु, गुरु भी अनेक कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि हमारे सदगुरु है। ओम शांति।